क्या आप 10th पास हैं और आपके दिमाग में भी ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप लोग जानना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के आपके सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि आप 10th पास करने के बाद किस विषय को चुन सकते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने करियर का चुनाव करते समय इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे और अपने जीवन में इन्हें उतारोगे भी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को आसानी से मैं दे सकूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इसी प्रकार की आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग अपना करियर को सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10th के बाद ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोग समस्या में फंस सकते हो, समस्या में आ सकते हो और अपने लिए आप लोग गड्ढा खोद सकते हो। तो समझना क्या है, कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ये आपको खुद तय करना है। करियर आपको खुद सेलेक्ट करना है। आपकी इच्छाएँ क्या हैं और आप किस करियर में जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझाने का कार्य पूरा कर देता हूँ। सबसे पहले समझना क्या है, आफ्टर 12th पीसीएम। अगर आपने 12th में पीसीएम लिया है, मतलब ये कि आपने मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट रखा है अपने कोर्स में, अपने क्लास में, तब आपको किस किस डिपार्टमेंट में जाना हो सकता है, किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। आफ्टर 12, ध्यान रखिएगा, 12th क्लास किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। तो सबसे पहले जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपना करियर इंजीनियरिंग में ले जाते हैं, जिसके लिए बैचलर इन टेक्नोलॉजी जो बीटेक यहाँ पर दे दिया गया है। कई स्टूडेंट बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे बैचलर इन इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं, कई स्टूडेंट बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड द लास्ट वन इज़ बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये सभी इंजीनियरिंग के ही कोर्स होते हैं और आफ्टर 12th पीसीएम के बाद काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद कई तरह के कोर्सेज होते हैं, उनको करने के बाद कई जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहो तो ऊपर दिए गए टॉपिक में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बीएससी, देखिए महंगा कोर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। बीएससी अगर आपने एडेड कॉलेज लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, तो आपकी फ़ीस सस्ती रहती है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये महंगा हो सकता है। उसके बाद कई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, या कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कई कोर्स करने होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर रखे हुए कोर्स, कई लोग बीसीए करते हैं, कुछ इसके बाद एमसीए कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर एडमिन लेवल पे चले जाते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ जाते हैं। तो अगर आप में भी अगर इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बढ़िया कोर्स है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी रहते हैं जिसमें आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स एरिया है 12th में तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12th पीसीएम, ध्यान रखिएगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर आप चाहते हैं कॉमर्स एरिया में जाना तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कई तरह के कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th के बाद। ठीक है, कोई वो नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, कॉमर्स एरिया में जा सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएफए एंड बीबीआई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर अगला जो टॉपिक है उसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए, अच्छा बिजनेस वाला मैनेजमेंट थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ। देखिए बीबीए होता है, जैसे बीसीए होता है वैसे ही यहाँ पर बीबीए होता है, बट यहाँ पर बिजनेस एसोसिएशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बीबीएम होता है, बीएमएस होता है, बीबीएस होता है, बीबीए सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो आफ्टर 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्राइवेट सेक्टर पर आप लोगों को आसानी से ले जाएंगे। उसके बाद लॉ, कई स्टूडेंट 12th पीसीएम के बाद लॉ की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लॉ के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लिया हो, आप लोग बायो लेकर भी लॉ की तरफ जा सकते हैं। बीए एलएलबी होता है, बीएससी एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है और एलएलबी स्पेशली कोर्सेज होता है। एलएलबी का मोस्टली ये कॉमन है, एलएलबी आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें, बढ़िया कोर्स है। कई स्टूडेंट यहाँ पर यूपीपीएससी सिलेक्शंस में जाते हैं, या फिर ये कह लें कि जो पीसीएसजे होता है, बेसिकली इसी के कंप्लीट करने के बाद ही पीसीएसजे होता है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। तो एलएलबी के बाद पीसीएसजे में अप्लाई कर सकते हैं, तो आफ्टर 12th पीसीएम के बाद। उसके बाद अगला जो यहाँ पर आया कैबिन क्रू एयर होस्टेस, ये भी कोर्सेज होते हैं। कई तरह के होटल मैनेजमेंट के भी कोर्स आते हैं 12th पीसीएम के बाद। ठीक है, एविएशन के कोर्स होते हैं, एनिमेशन के कोर्स होते हैं, काफ़ी कोर्सेस आप लोगों को 12th पीसीएम के बाद मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा
ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो कोर्स लास्ट में दे दिया गया है, बीबीए, बीए, बीटीटीएम, डिग्री डिप्लोमा और ये सारे जो कोर्सेज़ होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं, इसमें आप लोग अच्छे से अच्छी पे स्केल पर नौकरी भी पा सकते हो। उसके बाद देखिए बीच में भी लिखा है एनडीए कोर्सेज़, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्या समझना, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर देशभक्ति ज़्यादा जागृत रहती है, तो वो लोग कहते हैं कि उनको जो है फ़ौज में जाना है या फिर एनडीए के लिए तैयारी करनी। तो 12th पीसीएम है आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है, एनडीए में आप लोग सिलेक्शन पा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, आसानी से आप लोगों के मन में अगर लगन है, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो इंडियन आर्मी में आप लोगों के लिए जगह बिल्कुल खुली हुई है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों तरह की जो फोर्सेस होती हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्वागत करती हैं, बस तैयारी आपकी अच्छी सी हो। मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर कोर्सेज दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो यहाँ पर जॉब्स होती हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कराते हैं। तो ये सारे जो थे, ये सब आपके 12th पीसीएम की बात थे। और इसके अलावा अगर अदर कोर्सेज़ की बात करें तो काफ़ी कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मैथमेटिक्स ही लिया हो, काफ़ी कुछ आप लोग सिलेक्शंस पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर बात करें 12th पीसीएम के बाद, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो एसएससी लेवल की, ठीक है। सीएचएसएल ये कोर्स होता है, मतलब एसएससी का ही ये एक जाना माना है। उसके बाद एसएससी एमटीएस में जा सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी आती हैं एसएससी में, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। एसएससी स्टेनोग्राफर की आती है, इसमें आप लोग स्टेनोग्राफी सीखनी होती है। आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, उसमें भी आप लोग अच्छे से जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की भी इसी में नौकरी आती है आफ्टर 12th के बाद, ठीक है। काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स से आप लोगों को इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटी खुली होती है। इसका रीज़न सिंपली वे में ये है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें चाहे आप लोग अगर एंट्रेंस देते हो, तो उसमें भी आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ्स बिल्कुल आप लोग अपनी पकड़ बनाए रखें, जिसमें आप लोग कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम को कंप्लीट कर सको। अगर आप लोग मैथ्स नहीं लेते, बायो लेते हो, तो उसके लिए क्या है, इसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पीसीबी करियर के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग समझ के ही अपने सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा। सबसे पहला मेडिकल साइंसेस, अगर आपने बायोलॉजी करियर लिया है तो मेडिकल साइंसेस आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। इस कोर्स को आप कर सकते हो, हालांकि ये सबसे महंगा कोर्स है, कह सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसमें पैसा लगता है। एमबीबीएस के लिए सीटें भी कम होती, काफ़ी आप लोगों को तैयारी करनी होती, तब आपका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। एंट्रेंस बेस है, या फिर ये कह लें कि एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ में आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिस प्रकार से आपको सीट अवेलेबल हो पाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट अगर सीट होगी तो महंगा कोर्स है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। पीसीबी तो बायोलॉजी से रिलेटेड करियर्स मैं बता रहा हूँ, तो मेडिकल साइंसेस महंगा कोर्स है, सबसे ऊपर लिखा है, जिसमें आप लोगों को एमबीबीएस मिल सकता है, बीडीएस मिल सकता है, बीएमएस मिल सकता है, बीएचएस मिल सकता है, और यूनानी भी होते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं, वो नीचे होते हैं इसके, ठीक है। ये मेन मैंने बता दी हैं। उसके बाद सेकंड है पैरामेडिकल साइंसेस, बिल्कुल इसी तरह से बीबीटी होता है, बीटेक इन बायो मेडिकल में होता है, बीएससीएस होता है, या फिर बीएससी भी अलग से आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो बायोलॉजी से, ठीक है। फार्मेसी के कई कोर्सेज हैं आफ्टर 12th बायोलॉजी के बाद। जो आप लोग फार्मेसी में जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, बैचलर इन फार्मेसी होता है, बीएससी क्लिनिकल रिसर्च भी एक ऑप्शन है, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि ये सारे कोर्सेज आप लोगों के थोड़े से महंगे पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मेडिकल्स की लाइन होती है, उसमें अच्छा खासा पैसा आप लोग अच्छे से कमा सकते हो, और यहाँ तक कि आप लोग जो है काफ़ी कुछ सिक्योर भी कर सकते हो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बात की गई है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की, तो यहाँ पर कई तरह की बीएससी कोर्सेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स नहीं, काफ़ी कोर्स ये कराता है बीएससी से रिलेटेड, जैसे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन जूलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, और बायोलॉजी तो है ही है, और बॉटनी भी साथ में रहेगा, जूलॉजी भी साथ में रहेगा। आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, बीएससी के बारे में बता दूं, नॉर्मल बीएससी जो होता है, स्कूल कॉलेजेस जो कॉलेजेस इवेंट कराते हैं बीएससी में, उसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। एक तो आपका जूलॉजी रहेगा, एक दूसरा बॉटनी रहेगा, तीसरा आप लोग केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो। तो ये था बीएससी का कोर्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स आप लोगों ने अभी मैथमेटिक्स में देखा था, बिल्कुल वही उसी तरह के कोर्सेज यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। बीबीए है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आप लोग करना चाहो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी कोर्स होते हैं। आर्ट प्रोफेशंस अगर आप लोगों ने लिया तो साइकोलॉजी बेटर ऑप्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है, या फिर ऐसे बात करें कि जो एजुकेशन फील्ड में साइकोलॉजी होता है, एक तरह का प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपने इससे रिलेटेड मास्टर डिग्री हासिल की है, तो जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें स्पेशल जो रिक्रूटमेंट होती है साइकोलॉजी टीचर की, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कब कर सकते हो? अगर इंटर के बाद आप लोगों ने ये सब सेलेक्ट किया है, साइकोलॉजी अगर ले रखा है,
आर्ट्स में भी अगर साइकोलॉजी लिया है तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। फाइन आर्ट्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग प्राकृतिक कला से अपना जो है करियर बना सकते हो। कई तरह की गवर्नमेंट जॉब में भी ये मांगा जाता है। सोशोलॉजी हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, कई तरह के लैंग्वेजेस कोर्स होते हैं, इसको भी आप लोग सीख सकते हो आर्ट प्रोफेशन के अंतर्गत। ठीक है, लास्ट में 10th वाला है, ये आप लोग कर सकते हो। बायो लिया हो चाहे मैथमेटिक्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, एनिमेशन फील्ड में जा सकते हैं, बीटीएमएस कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। बीसीए कर सकते हो और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पिछली बार में चर्चा की थी। ठीक है, कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी लेवल का एमटीएस हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो गया, और बाकी कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो इंटर के बाद आप लोग कर सकते हैं। जैसे हाल ही में अभी आप लोगों ने सुना होता प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी ट्रिपल-सी के माध्यम से कंप्लीट कराया जाता है, 1 साल का सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें आने वाली भर्तियों के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हो जब आपने पीएटी क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा पीसीएम के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ शॉर्टकट तरीके से। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के करियर बता देता हूँ। बैचलर इन टेक्नोलॉजी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, और साथ में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जैसे आईआईटी कोर्स होते हैं, आईआईटी जिसका 4 साल का जो कोर्स होता है, इसमें भी आप लोग अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आप लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बीटेक में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं वो ये सब कुछ दे दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बैचलर इन आर्किटेक्चर है, ये 5 साल का कोर्स होता है, काफ़ी महंगा कोर्स है ऐसे कह सकते हैं। हालांकि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए महंगाई कुछ नहीं है, आपको सरकार पैसा दे सकती है। उसके बाद मर्चेंट नेवी के लिए आप लोग डिप्लोमा 1 साल का होता है। बीएससी नॉटिकल टेक्नोलॉजी में भी आप लोग अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड शिपिंग बिल्डिंग, तो इसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा करियर मिल सकता है। कमर्शियल पायलट, ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्रीज़, ये भी इंस्टीट्यूट में जो कि एविएशन कोर्सेज होते हैं। बीएससी एविएशन साइंस अलग से कोर्स किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर कराता है इसको, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें। बीएससी बेसिकली 3 साल का होता है, इसमें आप लोगों को जो बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे फिजिक्स लीजिए, चाहे केमिस्ट्री लीजिए, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, अलग अलग आप लोग ले सकते हैं। एग्रीकल्चर ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर की, तो आजकल रिक्रूटमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। स्टैट्स में भी आप लोग हाथ आजमा सकते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट में अगर यहाँ पर एनडीए की तैयारी करते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों तरह के होते हैं। एनडीए में ही आप लोगों को सिलेक्शन अगर होता है तो इसके माध्यम से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीटेक करें, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल एनडीए की तैयारी आप लोग करें, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। एससीआरए एग्जाम्स कराते हैं यूपीएससी के माध्यम, 4 साल मैकेनिकल ट्रेनिंग कराता है। उसके बाद जो 8th पॉइंट है बिजनेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसमें यह सारे कोर्स मैं बता चुका हूँ। आर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी कोर्स मैं बता चुका हूँ, अदर कोर्सेज से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी कोर्स बताए हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया अच्छी बात है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स पूछते हैं, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी है, क्या बायो ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो अगर मैथ्स बहुत कम है, बहुत वीक है मैथ, तो ज़रूरी नहीं आपको फिजिक्स भी अच्छी लगे। ठीक है, तब तो आप लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो कोशिश कीजिए, मैथमेटिक्स इतना कठिन नहीं है, आपको समझाने वाला अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो आप लोगों के लिए मैथ्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, समझना आपको ही पड़ता है, बस तरीके शिक्षक जो आपको समझाता है वो आपको समझने होते हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर पूछा करें। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं मैथ में जो पीछे हो जाते हैं, वो अपने टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो डर रहता है, उनको लगता है कि नहीं टीचर जो है डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, कहेगा, इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पाते। तो ऐसी मन में भावना बिल्कुल मत लाएं, अपने शिक्षक से ज़रूर पूछा करें, क्योंकि अगर आपको इस विभाग में या फिर इस डिपार्टमेंट में करियर बनाना है तो आप लोगों को मैथ तो आनी ही चाहिए। क्योंकि मैथ्स अगर आप लोग वीक रहोगे तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटी में मैथ्स कंपलसरी है, तो बिना मैथ्स के तो उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ तो सभी जगह आप लोगों को मैथ मिलनी है। बायोलॉजी से रिलेटेड करियर्स मैंने सारे बता दिए हैं। अगर आप लोग चाहो, अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी के बाद मेडिकल साइंस आप लोग चाहते हो तब तो ठीक है, आप लोगों के लिए बायोलॉजी सही है। टीचर बनना चाहते हो बायोलॉजी के तो बिल्कुल सही है, आप लोग बीएससी करिए, एमएससी करिए। उसके बाद बीएड जो आप लोग करते हो वो नॉर्मल बीएड कर सकते हैं। सीटेट और यूपीटेट ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ये आप क्वालिफाई करके टीचर रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर रिक्रूटमेंट। टीचर से बनने से संबंधित मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताता चलूँगा अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो। वैसे मेरी जो राय है आप सभी लोगों को कि यहाँ पर जब 10th में आप लोग क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, क्वालिफाई जब 10th क्लास हो जाते हो, अगर आपको 10th की मैथ अच्छे से समझ में आई थी, ठीक है, पहली चीज़ अगर मैथ अच्छे से समझ में आई थी 10th की, तो आप लोग
11th में मैथ ले सकते हो, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैं एकदम प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि मैथ लो, ऐसा कुछ नहीं है। 10th में ही आप लोगों को करियर सोचना पड़ जाता है कि उसमें आप लोगों को अगर मैथ के अलावा बायो भी अच्छा लग रहा है और आप लोग मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तब तो आप लोग बायोलॉजी ज़रूर लो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अगर आपने बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया तो बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी अगर आपने रख लिया तो बायोलॉजी अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हर इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम फ़ीस या प्रैक्टिकल से संबंधित जो फ़ीस होती है वो ली जाती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, तब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। तो अब आगे अगर आप लोग बीएससी करते हो बायोलॉजी से या फिर कहते हैं बीएससी करते हो जूलॉजी बॉटनी और तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री से करते हो, तो तीनों में ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को पेमेंट यानी कि फ़ीस आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, सोच समझ के लीजिएगा। अगर फाइनेंशियल आप लोग इतने मजबूत नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता देता हूँ, फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मत करें, ऐसा नहीं है। सरकार आपको पैसा भी देती है, आप लोगों ने सुना होगा स्कॉलरशिप के फॉर्म भराए जाते हैं, आप लोग बेसिक अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी करो तब भी आप लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म प्रोवाइड होता है, ठीक है। आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आओगे तो सरकार आपको वजीफ़ा देती है, स्कॉलरशिप देती है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है आपकी इच्छा, मतलब कहने का ये है कि आपको कौन सा विषय समझ में आ रहा है, ठीक है। 10th में मैथ अच्छा लग रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, मैथ में करियर बनाना चाहते हो तो 11th में मैथ रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है 10th में आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती का मतलब है 0% मान लेते हैं। बायो अच्छी लग रही थी, बायो आपको पूरा समझ में आ रहा था, 90% प्लस समझ में आ रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा 11th में अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो उसके साथ आप लोगों को केमिस्ट्री भी मिलेगा, उसके साथ आप लोगों को फिजिक्स भी मिलेगा। तो फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल 30% 40 या 30% 70% रहता है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल इसमें भी मिलेगा और कई तरह की डेरिवेशंस आती हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है। अगर आप लोग याद कीजिए, अगर आप लोगों को 10th की केमिस्ट्री अच्छी लग गई तब तो 11th की ठीक लगेगी, क्योंकि बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बढ़ता चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, मैथ 0%, अगर मैथ 0% है तो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैथ अगर 0% है तो बिल्कुल भी करियर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में मत बनाइए। आपके सामने एक अलग से अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स की, आप लोग कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स। आर्ट्स में अगर आप लोग जाते हो तो और अच्छी बात है, देखिए अगर आर्ट्स साइड में जाते हो तो आप लोग कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी के होते हैं, यूपीपीएससी के होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं, इसमें आप लोग अच्छा सा करियर बना सकते हैं अपना। तो आईएएस की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग आर्ट विषय ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आर्ट्स से आप लोगों की जो हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी और बेसिक क्वेश्चन जो आईएएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शंस मोस्टली आर्ट साइड वालों को ज़्यादा रहता है इसमें, हालांकि मेरिट साइंस से ही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैरियर बनाने के लिए अपने माइंड मेकअप कर चुके होंगे। 10th के बाद 11th में बायोलॉजी लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। बायो से रिलेटेड अगर आप लोग मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो, नीट वगैरह क्वालिफाई करके जो मेडिकल साइंस के कोर्सेज होते हैं जैसे एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, इसमें अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन है। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ये कहने के लिए मुझको बार बार शब्द दोहराने पड़ रहे हैं। महंगा कोर्स है, महंगे का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखिएगा, सरकार से अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है। अगर आप मेरिट अच्छी ले जाते हैं तो आप लोगों को सरकारी सीट भी मिल सकती है, लेकिन तैयारी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हैं बायोलॉजी लेने के बाद, लेकिन मैथ्स हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके लिए कोई रियायत नहीं है। तो आफ्टर 10th के बाद अगर 11th आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो कॉमर्स, अगर आपकी मैथ बिल्कुल वीक है तो कॉमर्स में भी आप लोग आजमा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं रहता है, हालांकि एवरेज वगैरह जो एंट्रीज़ होती हैं वो सब कुछ मैथ्स पे ही डिपेंड करती हैं, लेकिन सब्जेक्ट उसमें सिर्फ अकाउंटिंग वाला ही ज़्यादातर मोर मैथ्स का है, स्टैट्स वगैरह थोड़ा सा रहता है इकोनॉमिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्जेक्ट अपने पसंद कर लिए होंगे, सब्जेक्ट चुन लिए होंगे जिसमें आप लोग अपना करियर सोच रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो पसंद ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।